वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी स्टडीज। तो जब से मैंने चैनल पर दोबारा से वापसी की है, दोबारा से वीडियोस अपलोड करनी शुरू की है, तो एक ही कमेंट जो बार बार आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा है वो ये कि स्टैटिक जीके का कोई एक सब्जेक्ट दोबारा से शुरू से बेसिक से शुरू किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम बिल्कुल बेसिक से अपना एक सब्जेक्ट चुन रहे हैं और वो सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये हम जो है आज बेसिक से सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बुनियादी चीजों से शुरू करेंगे, इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और पूरा जो सब्जेक्ट है हम रेगुलर इसे कवर करेंगे। तो आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि हम जो ये सब्जेक्ट है वो कैसे कवर करेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किस तरह से कौन सी वीडियोस जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको लगता है हम आपके लिए वीडियोस अच्छी लेकर आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जो आपकी ही तरह किसी कोर्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे स्टडीज करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे बेसिक चीज है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये पढ़े हम। पहला टॉपिक वो जो हमारा होगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत में आए। तो कौन से आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर डच को हम क्या बोलते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड कंट्री बोलते हैं। उसके बाद आए आपके अंग्रेज, फिर डेनिश और लास्ट में आए आपके फ्रांसीसी। ये तो हमें पढ़ना ही है इस टॉपिक में, लेकिन साथ में मेन चीज हमें पढ़नी है वो ये कि भारत में जो ये यूरोपीय कंपनियां आई, हमें पता चल गया कि किस सीरीज में ये आई है। लेकिन इन्होंने भारत में जो अपने व्यापारिक कोठियां यहाँ पर बनाई, जो यहाँ पर इन्होंने व्यापार का विस्तार किया, फैक्ट्रियां बनाई, वो कब कब बनाई, कहाँ बनाई, भारत के किस क्षेत्र में बनाई। तो क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है। तो ये सब चीजें हम कहाँ करेंगे, फर्स्ट टॉपिक में हमारा कंप्लीट करेंगे। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत आपके बहुत सारी चीजें हैं, आपके 3-4 चैप्टर आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपको पढ़ना है भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। अब ब्रिटिश आ गए, यहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली, तो उनका लालच यहाँ पर बढ़ गया और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर किस तरह से विस्तार किया, कौन कौन से एरिया में पहले उन्होंने अपना जो है व्यापार विस्तार किया, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब उन्हें यहाँ पर विस्तार कर लिया है, अब उन्हें यहाँ पर व्यापार भी करना है, तो उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें कुछ ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसी कोई नीति अपनानी चाहिए ताकि हम यहाँ पर जो है अच्छे से टिक सके। इसके लिए क्या जरूरी था कि वो एक से एक नीतियां बनाए, और सबसे पहले उसमें जरूरत थी कि वो अपने जो इकोनॉमिक नीड है, आर्थिक जो उनकी नीतियां हैं उसी पर, जो उनकी आर्थिक है, मनी की जो नीड है, इकोनॉमिक नीड है, उसे पूरी करे। इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, आर्थिक नीति बनाई, जिसमें हम देखेंगे भारत का राजस्वीकरण, धन की निकासी, यहाँ से उन्होंने कैसे मनी को एक्सट्रैक्ट किया, रेलवे से कैसे उन्होंने जो है धन को प्राप्त किया। तो ये सब चीजें हम आर्थिक नीतियों में पढ़ेंगे। प्रशासनिक नीति, अब यहाँ पर शासन करना है तो जरूरी है कि यहाँ पर अलग अलग प्रशासन की जो है नीतियां बनाई जाए, जैसे कि आप पुलिस सेवा देखेंगे, सैन्य सेवा देखेंगे। तो ये सारी जो नीतियां हैं जो ब्रिटिश द्वारा लाई गई, ये सब हम यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, इसमें हम देखेंगे अब ब्रिटिश की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी अंग्रेजी, हमारी थी हिंदी। तो ये जो डिफरेंस था इसको कम करने के लिए जरूरी था कि यहाँ पर जो है शिक्षा का विस्तार किया जाए, यहाँ के लोकल लोगों को भी, क्योंकि लोगों की उन्हें जरूरत थी, व्यापार में उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों की जरूरत थी। तो क्योंकि लैंग्वेज एक मेन बैरियर था, तो एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू जो है हम उस बैरियर को भी कम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर भी जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर सिखाने की उन्हें जरूरत महसूस हुई। तो यहाँ पर उनकी सामाजिक सांस्कृतिक नीति में हमें ये देखना है। उसके बाद अब कोई दूसरी कंट्री का, कोई दूसरे देश के जो लोग हैं हमारे ऊपर आकर शासन कर रहे हैं, इतनी सारी नीतियां बना रहे हैं और हमें इतना कुछ लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है हमारी तो कुछ प्रतिक्रिया होगी ना, हम भी कुछ रिएक्ट करेंगे, हम चुपचाप बैठने वाले तो नहीं है। तो भारतीय प्रक्रिया में हम देखेंगे कि जो अलग अलग यहाँ पर जो भारतीयों की क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने जो कैसे किस तरह से रिएक्ट किया, यहाँ पर अलग अलग जो है विद्रोह हमें देखने को मिलेंगे, किसान आंदोलन भी देखने को मिलेंगे, सैन्य आंदोलन देखने को मिलेंगे।
तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, 1857 का विद्रोह जो है वो देखेंगे। तो क्या रिएक्शन था, किस किस आंदोलन में जो मतलब भारतीयों ने कौन कौन से आंदोलन किए ब्रिटिश के विरुद्ध, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पर अब जो हमारे बुद्धिजीवी थे, जो विद्वान थे काफी, उन्होंने सोचा कि क्या कारण है कि जो ब्रिटिश है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है लेकिन हम इनके आगे टिक नहीं पा रहे। उसका मेन कारण क्या था कि हम लोग क्या थे, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, हमारे जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, सबसे पहले उनको कम किया जा सके। जैसे कि बाल विवाह हो गया आपका, जो विधवा जो पुनर्विवाह जो होता है, ये सब बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको पहले ठीक किया जाए, तभी अगर हम समाज की अपनी कुरीतियों को ठीक करेंगे, सब मिलकर एक जैसा सोचेंगे और इकट्ठे रहेंगे, तभी तो हम किसी बाहरी शक्ति का जो है सामना कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे समाज को सुधारने का कार्य जो है कई आंदोलन, इस आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं। जैसे कि आपके आगे आए आर्य समाज जैसी, आपकी आर्य समाज नाम की जो संस्था है वो सामने आई। तो कई सारी संस्थाएं सामने आई, तो वो हम कौन कौन से सुधार आंदोलन थे उसके अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ, एक ओवरव्यू बना रही हूँ कि इन टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना हमें बहुत कुछ है, ये नाम छोटा सा है लेकिन इसके अंदर टॉपिक आप देखेंगे कि बहुत बड़ा है, लेकिन एक ब्रॉड व्यू आपके एक ओवरव्यू बन जाए कि हमें क्या कैसे कवर करना है। तो एक ब्रीफ सा डिस्कशन मैं आपके सामने सिलेबस का कर रही हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर जो है, अब क्योंकि बाहरी शक्ति आ गई थी तो उनके अगेंस्ट हमें अब उनके, क्योंकि जो है लोगों में अब ये लोगों को फील हो गया था कि नहीं, हमें ना बाहरी शक्ति का जो है सामना करना है, और इसके लिए लोगों में जो है राष्ट्रवाद की जो है भावना यहाँ पर अब उत्पन्न हो चुकी थी इसके अंतर्गत। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत देखेंगे हम कई सारी जो पार्टियां भी, जैसे जिसमें सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम की थी कांग्रेस, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, राष्ट्रवाद की जो भावना को फैला रही थी लोगों में कि हम सबको इकट्ठे होकर इनका सामना करना है। और कई सारी विचारधाराएं हम यहाँ पर देखने को मिलती है, कई सारी विचारधाराओं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, कि कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत का विभाजन हुआ भारत एवं पाकिस्तान में। तो ये सब चीजें हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। और लास्ट में जब हमारी स्वतंत्रता मिल गई, हमारे भारत का जो है विभाजन हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो भारत में संविधान का जो विकास करना था, जो सबसे मेन चीज है किसी भी देश के लिए कि उस देश का संविधान कैसा हो, तो भारत में किस तरह से संविधान का विकास हुआ, इसमें अलग अलग तरह के जो एक्ट हमें पढ़ना है। 1813 का एक्ट, आपका 1935 का एक्ट, ये सब जो है एक्ट जितने भी रिलेटेड है जो हमारे संवैधानिक विकास में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि किस तरह से हमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत का आधुनिक इतिहास जो है सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करना है। तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि इतना छोटा टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना छोटा सब्जेक्ट हमारा नहीं है। एक टॉपिक में बहुत सारी ब्रांचेस है, आप कह सकते हैं, जिससे काफी जो बड़ा आपका सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से, जब अगर हमने ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से हम ये सब्जेक्ट को जो है कवर करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में है ये सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसके नीचे मैं आईडी आपको दे दूंगी, वहां पर मैं जो है जीके से रिलेटेड जो है ट्रिक्स जो है डालती रहती हूँ, तो वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।